हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2020 की न्यू डेट फाइनली अब हम सभी को पता चल गई है। 13 सितंबर को आपका नीट का एग्जाम है। अब क्योंकि हमें फ्रेश डेट मालूम हो गई है तो बहुत जरूरी है कि अब हर दिन को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। इस वीडियो में मैं आप सभी को टाइम टेबल बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको 71 डेज 4 जुलाई से 13 सितंबर तक आपके पूरे 71 डेज हो रहे हैं। 71 डेज में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या स्टडी प्लान रखना है, जिसकी वजह से नीट 2020 की तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना रह पाए। 71 डेज ना मानते हुए मैंने इस टाइम टेबल को 65 डेज के लिए प्रिपेयर करवाया है। 5 दिन कम अज्यूम करके हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रिपरेशन करते हुए हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कई बार घर में कुछ काम आ जाता है, तो हम 5 दिन कम लेते हुए चलेंगे। तो हमारी प्रिपरेशन होगी 65 डेज प्रिपरेशन फॉर नीट 2020। टाइम टेबल शुरू करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल शुरू हो रहा है 5:30 बजे, सुबह के 5:30 बजे से। अच्छा, एक और चीज, इस टाइम टेबल में जो फिक्स टाइम मैंने आपको बताया है, जरूरी नहीं है कि आप उसी टाइम पर स्टिक करते हुए इस टाइम टेबल को फॉलो करें। हर घर में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सब की टाइमिंग अलग होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने घर की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, ये आपको बस एक ब्रीफ आइडिया दे रहा है कि 24 घंटे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो सकती है। तो टाइम टेबल शुरू होता है सुबह के 5:30 बजे। 5:30 बजे यू विल वेक अप। और याद रखिएगा, जब आप सुबह उठ रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव मॉर्निंग हो, पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि एक और दिन आ गया फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यू विल वेक अप विद अ पॉजिटिव थॉट कि हाँ, मुझे एक दिन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करूं। 5:30 to 6 यू विल गेट रेडी। फटाफट फ्रेश हो जाइए, अपने मुंह हाथ धो लीजिए, जिसकी वजह से आप एकदम रेडी हो जाएं, क्योंकि अब आपको पढ़ना शुरू करना है। 6 to 7:30 सुबह के 1.5 घंटे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ऐसा भी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो सुबह के 1.5 घंटे आप बायोलॉजी पढ़ेंगे और कोशिश करिए कि इस 1.5 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चैप्टर कंप्लीट होने से मतलब है कि आपको क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने हैं, यू विल जस्ट रीड द चैप्टर, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। तो ये काम आपका 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। अभी तक क्योंकि आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स दे लिए हैं, काफी बच्चे कोचिंग भी करते आए थे, आपका एग्जाम तो मई में हो जाना चाहिए था। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स में से कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो कि आपके एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो रखे होंगे। तो शुरू करिए उन्हीं इजी चैप्टर से प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो जो इजी चैप्टर्स है वो तो आप आराम से 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसमें क्या पता आपके 2 घंटे लग जाए, डिपेंड करता है क्या डिफिकल्टी लेवल है चैप्टर्स का। लेकिन क्योंकि आपके पास कम दिन है, लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना है, तो प्लीज अपनी स्पीड ऐसे रखिएगा। स्पीड के पीछे इतना भी नहीं भागना है कि कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि कम टाइम में चीजों को समझना है, तो सुपर एक्टिव रहते हुए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो 1.5 घंटे में कोशिश करिए कि बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 7:30 to 8 आधा घंटा मैं आपको फ्री दे रही हूँ, जिसमें आप फटाफट वापस से, आपको अगर नहाना है, योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ये आपको यहाँ पर ब्रेक टाइम मिल रहा है। 8 to 9 AM विल बी फॉर केमिस्ट्री। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उनको बताऊं कि कौन से अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कोई वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कराऊं जिसकी वजह से उन्हें हेल्प हो जाए। कोटा की B-Wise क्लासेस ने अपने 60 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस 60 डेज क्रैश कोर्स के अंदर आप सभी को केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 24 आवर्स डाउट सेशन की फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो आप चाहें तो B-Wise क्लासेस का 60 डेज क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के साथ ही आप मॉक टेस्ट भी इनके ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे मिल रहे हैं। और मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मिलेंगे, ताकि आपका हर एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप इनकी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। डेमो क्लासेस का लिंक और क्रैश कोर्स के फीचर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी हूँ। अगर आपको लगता है कि ये क्रैश कोर्स, इनकी डेमो क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो जरूर इसको ट्राई करेगा। अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, तो फिर आप YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की B-Wise क्लासेस के वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या क्या हेल्पफुल सोर्सेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं, मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, तो 8 to 9 AM विल बी फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है, 1 घंटे में आप जितना पढ़ पा रहे हैं बस उसको रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। 9 to 10 AM आपका ब्रेक टाइम है, आपका ब्रेकफास्ट टाइम है। पूरा 1 घंटे का मैं आपको फ्री टाइम दे दी हूँ। ब्रेकफास्ट करिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को गाने सुनने का शौक है, डांस, जो भी आपकी हॉबी है, वो सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूरा 1 घंटे का मैं आपको ब्रेक टाइम दे रही हूँ।
10 से 12 बजे तक 2 घंटे अब आपको मैं दे रही हूँ केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पर आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी, अब बाकी का बचा हुआ कंटेंट आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 10 AM to 12 PM विल बी अगेन फॉर केमिस्ट्री। 12 to 12:30 PM ब्रेक टाइम। आप चाहें तो यहाँ पर नैप ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। 12:30 to 1:30 बायोलॉजी क्वेश्चंस। आपने सुबह जो यहाँ पर 1.5 घंटे बायोलॉजी पढ़ी थी, अब उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे यहाँ 1 घंटे में। अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, इससे आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका इवैल्यूएशन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 12:30 से 1:30 बजे मैंने बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम दे दिया है। 1:30 से 2 बजे आधे घंटे का टाइम आपके लिए लंच के लिए है। अब देखिए, हर घर में लंच 1:30 बजे नहीं हो सकता है, क्या पता किसी घर में लंच 2 बजे हो रहा हो, 2:30 बजे हो रहा हो, या फिर 1 बजे हो जाता हो। अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन आप ला सकते हैं। ठीक है, नाउ 2 to 3:30 आपका पूरा 1.5 घंटा है, जहां पर आपने सुबह जो केमिस्ट्री पढ़ी थी उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने सुबह आपको 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए दिया है, फिर यहाँ पर आपको 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए दिए हैं। 3 घंटे आपको पूरे मिल रहे हैं केमिस्ट्री करने के। तो मैं मानती हूँ कि 3 घंटे में तो हो जाना चाहिए आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपने 1.5 घंटा यहाँ पर सुबह जो केमिस्ट्री पढ़ी थी उसके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री 3:30 बजे तक कंप्लीट हो गया है। 3:30 to 4 इज अगेन योर ब्रेक टाइम। अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ पाते हैं, तो हर 45 मिनट पढ़ने के बाद, 45 मिनट्स पढ़ने के बाद 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का ब्रेक आप ले सकते हैं, ताकि क्या हो, आपको ये भी फील ना हो कि बहुत बर्डन हो रहा है, बहुत प्रेशर फील हो रहा है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जैसे ही आपको लगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक में प्लीज ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिसकी वजह से आप भूल ही जाए कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे। उस ब्रेक में बस खुद को रिलैक्स फील करवाइए, थोड़ी देर नैप ले लीजिए या फिर बस थोड़ा सा आंखें बंद करके रिलैक्स कीजिए। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज में मत चले जाइए जिसकी वजह से आप, सपोज आप गेम खेलने लगे हैं, तो फिर आप गेम ही खेलने लग जा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 3:30 and 4 इज योर ब्रेक टाइम। 4 to 6 2 घंटे शाम के फिजिक्स करेंगे आप। 6 to 6:30 टी ब्रेक, ब्रेक टाइम मैं आपको दे रही हूँ। 6:30 to 7:30 रिविजन। 6:30 to 7:30 1 घंटे में आप क्या करेंगे, सुबह तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था, या तो आप उसको रिवाइज करिए, या फिर आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट है, आपका बैकबोन सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के और टॉपिक्स को पढ़िए या फिर उसको रिवाइज करिए। मेरा ऐसा मानना है कि पीसीबी स्टूडेंट्स को ज्यादातर बायोलॉजी ज्यादा इजी लगती है, तो आप 6:30 से 7:30 तक या तो सुबह तक जितना पढ़ा हुआ था उसका रिवीजन करिए, या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वापस से पढ़िए, सुबह जो बायोलॉजी पढ़ी थी उसको रिवाइज करिए, जो भी आपका मन करे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, 7:30 to 7:45 इज योर ब्रेक टाइम। 7:45 to 9 अगेन फॉर फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स आपने यहाँ पर भी करी है, फिर वापस मैं आपको फिजिक्स के लिए टाइम दे रही हूँ। यहाँ पर आपने फिजिक्स पढ़ ली है, इसके बाद 7:45 to 9 आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 9 to 9:30 इज योर डिनर टाइम। आधे घंटे का मैं आपको डिनर टाइम दे रही हूँ। फिर 9:30 to 11 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आपको समझने में दिक्कत आ रही है, जो टॉपिक्स आपको समझने में दिक्कत आ रही है, उसका रिवीजन करिए। देखिए, जो शाम का टाइम है 6:30 से 7:30 तक, यहाँ पर आप अपने बैकबोन सब्जेक्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि आपका नीट का ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा हो सके। और 9:30 से 11 बजे वाले टाइम में आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को अवॉइड करेंगे तो भी आपका नीट का स्कोर कम जा सकता है। तो शाम वाला टाइम बैकबोन सब्जेक्ट पे फोकस, और ये रात का 9:30 से 11 बजे वाला टाइम इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे आप फोकस करेंगे। फिर 11 से 11:45, 11 to 11:45 यू विल रिवाइज द होल कंटेंट। आपने सुबह से शाम तक जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिवीजन करते हुए सोएंगे। रिवीजन करते हुए एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए। जो न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाए, एक बार वापस से इनको देखिए कि कहां पर गलती रह गई। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको 24 घंटे को यूटिलाइज करना है। देखिए, अब आपके 4 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक हर एक दिन बहुत जरूरी है, प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस जरूर समझिएगा। इन 71 डेज के बाद आप मेडिकल स्टूडेंट बन सकते हैं, अगर आप इन 71 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है, for this video I want you all to please comment down below. I am ready for medical batch 2020-2021. I am ready for medical batch 2020-2021. जब हमारे अंदर इतना जोश छा जाएगा, जुनून आ जाएगा, पॉजिटिव थॉट से हम भर जाएंगे, तो कोई हमें नीट का एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक पाएगा। I am ready for medical batch 2020-2021.
ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो, आपका इस साल डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.